हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार का वीडियो जो आया था रेलवे एनटीपीसी के लिए, तो उसके ऊपर एक बच्चे ने कमेंट डाला हुआ था कि सर क्यूब एंड डायस की शॉर्ट ट्रिक्स बताइए। उस टाइम पे जो वीडियो था वो एनटीपीसी का था, तो ज़्यादा उस टाइम पे मैं कुछ बता नहीं पाया। तो आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए क्यूब एंड डायस जो चैप्टर है, काम की चीज़ है और नॉन वर्बल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वाला, चाहे वो रेलवेज हो या एसएससी हो या एमपीएससी यूपीएससी के लिए या प्रिपेयर करो सीसेट के लिए भी, तो वो भी चीज़ें सबके लिए उसमें आने वाली है। तो चलिए क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्यूब एंड डायस के ऊपर। तो आज का जो पहला टाइप है, सिंपल सी बात है कि क्यूब जो होता है या डायस जो होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके दो टाइप्स है। सबसे पहला वाला एक स्टैंडर्ड डायस है और दूसरी बात जो है वो ऑर्डिनरी डायस है। आप पहले ना ऑर्डिनरी डायस को सोचो। ऑर्डिनरी डायस जो होता है ना, उसके जो नंबर्स होते हैं ना वो कोई स्पेसिफाइड नहीं होते हैं, वो कैसे भी डाल के रख दिए रहते हैं वहां पे। लेकिन जो स्टैंडर्ड डायस होता है ना, उसके जो डायस के जो फेसेस होते हैं, लेकिन उसके जो नंबर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डालने पड़ते हैं। अब उसका क्या तरीका है या उसका क्या पैटर्न होता है कि जो भी आपका डायस रहता है कि उसका जो अपोजिट फेसेस होते हैं, अपोजिट फेस सबको डायस समझता है, एक नंबर ऊपर रहता है एक नंबर नीचे रहता है। तो वो जो फेस होते हैं, जैसे कि क्यूब है, एक क्यूब सबने देखा हुआ है और क्यूब को 6 फेस होते हैं, ये भी सब लोगों को पता होगा। 6 फेस मतलब 6 नंबर होते हैं अपने वाले, जो अपन लूडो खेलते हैं बाकी सब चीज खेलते हैं उसके ऊपर। तो डायस का जो 6 नंबर्स होते हैं, तो ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर उसको बोला जाएगा अपोजिट फेस। ये लेटरल साइड, ये लेटरल साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, एक दूसरे के अपोजिट फेसेस है। तो अपोजिट फेसेस की जो एडिशन होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए स्टैंडर्ड डायस के अंदर। ऑर्डिनरी में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपोजिट का एडिशन आप साथ लो या ना लो, किसी के सबका वैसा नहीं रहता सारे फेसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन सभी फेसेस का अपोजिट जो है, जैसे कि 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2 और 4 का अपोजिट 3 ही होता है स्टैंडर्ड डायस के अंदर। तो स्टैंडर्ड डायस में अपोजिट फेसेस का एडिशन कितना होना चाहिए, हमेशा 7 होना चाहिए। ऑर्डिनरी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरी में कुछ भी कहीं भी दो चलेगा। कभी कभार ऑर्डिनरी में 4 का अपोजिट 3 भी आ सकता है। अब यहाँ पे बोलना मत कि सर इसकी एडिशन तो 7 आ रही है, सबकी आनी चाहिए, वैसे सबकी होती नहीं है। अपने स्टैंडर्ड डायस में सभी लोगों के अपोजिट फेसेस की एडिशन 7 होती है, ऑर्डिनरी में वैसा नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद जो है वो टाइप बनाया हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने टाइप बनाए हुए हैं वो फेसेस के ऊपर बनाए हुए हैं या नंबर्स के ऊपर, आप ध्यान दो नंबर्स के ऊपर बनाए गए हैं। सबसे पहला वाला टाइप जो है वो क्या दिया हुआ है कि 2 फेसेस या नंबर जो है वो क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। कोई भी क्यूब का डायग्राम हो, क्यूब कैसा भी हो, वहां पे यहाँ देखो, यहाँ पे नंबर कौन से है 2 3 4 और यहाँ पे कौन से 2 4 6, यानी कि ये नंबर और ये नंबर जो है वो अभी राइट नाउ क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है। तो हमेशा याद रखना कि अगर 2 फेसेस सेम होते हैं तो वो बचे हुए नंबर जो होते हैं ना, रिमेनिंग नंबर, वो रिमेनिंग नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या आ गया, 6 आ चुका है, ठीक है ना, एक ही निकलेगा वहां पे, ये बात जान लेना। आपको क्वेश्चन में ना 2 डायग्राम नहीं रहती है, 3 या 4 भी डायग्राम रह सकती है। आप कोई भी रूल किसी भी डायग्राम के ऊपर लगा सकते हो। अगर ऐसा डायग्राम दिख रहा है आपको 2 4 2 4, डायरेक्टली वहां पे क्या मार्क कर देने का कि 6 का अपोजिट क्या है, तो 3 है। अब बचे हुए जो नंबर रहते हैं कि जैसे कि मैं 1 लिखता हूं और 3 नहीं या 4 लिखता हूं मैं, बचा हुआ नंबर जो है वो अब इन दोनों का अपोजिट क्या होगा वो अपन नहीं बता सकते हैं, ये बात जान लेना। वो हम लोग नहीं बता सकते हैं इस डायग्राम के ऊपर में, बट इतना तो भी श्योर है कि जब 2 और 4 आजू बाजू में दिख रहे हैं तो 4 का अपोजिट 2 कभी नहीं होगा, 4 का अपोजिट 2 कभी नहीं होगा, ये बात जान लेना। तो मुझे बताओ कि जो 4 है, ठीक है ना, अभी के लिए मैं इस 1 को यहां से मिटा रहा हूं, तो ये 4 है, तो 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, 4 का अपोजिट क्या होगा, एक तो 1 होगा। देखो अब इनमें से इन तीनों को छोड़ दो, वहां पे 6 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 2 को भी छोड़ दो, यहाँ 2 है ना, मैं 2 लिख देता हूँ लगे तो, ये वाला 6 2 4 जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो 2 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 4 का अपोजिट 2 नहीं होगा। तो इन चारों को अगर अपन ने छोड़ दिया तो बचा क्या है, 1 बचा है और 5 बचा है, और इसके सामने लिखता हूं मैं 5 और 1। अब अपन ये नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका अपोजिट क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो चलो मैंने गिवन भी दिया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड डायस है कि नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी गिवन नहीं दिया हुआ है आप लोगों को, ये बात जान लेना। ये समझ में भी आ जाता है आप लोगों को कि ये ऑर्डिनरी डायस है, इसीलिए अपन नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली अपोजिट पेयर्स क्या होंगे वहां पे। तो लेकिन इन दोनों का आंसर इधर और रहेगा, बट स्टिल श्योरिटी यही रहेगी कि अगर 2 फेसेस सेम है तो तीसरा फेस एक दूसरे का अपोजिट फेस होता है हमेशा। उसके बाद में देखो, अब यहाँ पे अब 1 फेस इज सेम, वो एक ही फेस सेम है और उसका पोजीशन चेक करना, वहां पे क्या है, पोजीशन भी सेम है क्या,
अगर ऐसा है तो ये शॉर्ट ट्रिक लगाना। जैसे कि आपको यहाँ पे ये 2 और 2 चेक करो, 2 टॉप पे है, 2 भी टॉप पे है, दोनों भी डायग्राम में पोजीशन जो है वो 2 का सिर्फ एक ही नंबर सेम है, वहां पे ये बात चेक करना, एक ही नंबर सेम है और उसका पोजीशन क्या है, एक ऊपर में ही टॉप पोजीशन पे ही है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये फ्रंट है और ये फ्रंट है, तो फ्रंट फ्रंट एक दूसरे का अपोजिट होता है, और ये लैटरल वाला साइड वाला साइड साइड एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर एक फेस एक नंबर सेम है और उसकी पोजीशन भी सेम है तो बचा हुआ रिस्पेक्टिव उसका अपोजिट होता है। तो मुझे बताओ 4 का अपोजिट क्या आया, 6 आया हुआ है। उसके बाद में 3 का अपोजिट क्या आया, 1 आया हुआ है। तो 2 का अपोजिट 2 नहीं लेने का, बचा हुआ नंबर कौन सा आपका वाला 5 है, तो वो 5 ले लेने का वहां पे। समझे। दूसरा वाला शॉर्ट ट्रिक भी, अगर फेस जो है ये फ्रंट वाला फेस भी अगर सेम रहता था तो की बात बोल रहा हूं मैं, वहां पे समझो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं, थोड़ी देर के लिए यहाँ 5 लिख दिया, और यहाँ 4 है तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने 4 लिख दिया। तो इसका ये अपोजिट, इसका ये अपोजिट, फ्रंट फेस सेम है, 4 का अपोजिट, बचा हुआ जो भी नंबर रहेगा वो रहेगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक रहेगा। नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक, अब देखो फिर से वही, 1 फेस इज सेम, अगर एक फेस सेम है, ये शॉर्ट ट्रिक उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर एक फेस सेम है लेकिन वो अलग पोजीशन पे आया हुआ है, तो उसी दिन मैंने आपको कुछ बताया था कि आप लोगों को जाना है वहां पे क्लॉकवाइज जाना है। एक तो क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, आपकी आपकी मर्जी। अब जैसे कि यहाँ देखो ये नंबर क्या है, वहां पे 3 4 5 है और यहाँ पे क्या है 2 4 6 है। तो मुझे बताओ ये आया हुआ आपका वाला सेम नंबर, ये वाला आया हुआ आपका सेम नंबर। अब यहाँ पे सेम नंबर से क्लॉकवाइज जाने का, हमेशा क्लॉकवाइज, कि जैसे कि मैं सेम नंबर से क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो ये ऐसे आ रहा है, या लिख के रखो यहाँ पे 4 5 3, लिख के रखो वहां पे 4 5 3। उसके बाद में यहां से भी शुरुआत करना और क्लॉकवाइज ही जाना और वैसा ही लिखना, 4 से ही शुरुआत होनी चाहिए। कि नीचे में क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी जगह लिखने वाले अपन, अच्छा सेलेक्ट पे आ गया वो, यहाँ लिखेंगे अपन में 4, और उसके बाद में क्या आएगा आपका, 4 के बाद में क्या आने वाला है 6, और उसके बाद में क्या आने वाला है 2 आने वाला है। समझ में आएगा सब लोग कि क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज जाने का, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक जाने का, कि 4 5 3 4 6 2। तो जो बचे हुए रहते हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कि 3 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 4 का नहीं होता है, एक कोई तो बचा हुआ नंबर रहेगा उसको कट करने का और यहाँ पे लिख देने का, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका वाला 1 हो जाएगा। समझ लो, सिंपल सी तरीका है कि क्लॉकवाइज जाने का। कब जाने का, लेकिन एक फेस सेम है और उसकी पोजीशन अलग है। अगर ये यहाँ पे 4 है और यहीं पे 4 रहता था तो इसके पहले वाला शॉर्ट ट्रिक, 2 नंबर कॉमन रहते थे तो वो उसका अलग शॉर्ट ट्रिक है। हालांकि 2 नंबर में भी आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक वो लगा सकते थे वहां पे, बट उसमें पॉसिबिलिटी में आंसर आएगा हमेशा 2 नंबर में भी। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, अब आता है डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर कि अगर 3 अलग अलग पोजीशन दिए हुए, अब तीनों रूल में से कोई भी एक रूल लगाना। पहला रूल क्या था, वापस याद कर कीजिए कि 2 फेसेस सेम है तो बचा हुआ तीसरा फेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। दूसरा रूल क्या था, फेस अगर सेम, नंबर अगर सेम है और इसकी पोजीशन भी सेम है तो रिस्पेक्टिव पोजीशन उसके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर एक ही नंबर सेम है 2 डायग्राम में या 3 डायग्राम में, व्हाटएवर इट में भी, क्लॉकवाइज जाओ, उसका फेसिंग भी सेम, पोजीशन भी सेम नहीं है तो क्लॉकवाइज जाने का। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम दिख रही है आप लोगों को, इन दोनों को देखो, जरूरत नहीं उसको देखने की, वहां पे उसको जरूरत नहीं देखने का, बस आप लोग ध्यान देना यहाँ पे क्या है 2 3 5 है और यहाँ पे 1 5 6 है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 5 और 5 सेम दिख रहा है, 5 और 5 सेम। 5 की पोजीशन ये इस साइड वाली है, ये 5 की फेसिंग देखो इस साइड में है, अलग अलग फेसिंग है। क्लॉकवाइज जाओ, आराम से आंसर आ गया। ये आप ऐसे क्लॉकवाइज जाने का, ये क्या चीज है आपका वाला 5 3 2, यहां से भी क्लॉकवाइज जाने का, शुरुआत 5 से करने का, 5 1 6, ठीक है। तो 3 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट बचा हुआ कौन सा नंबर रहेगा, 4 रहेगा। आपको पूछा क्या है, ठीक है ना, आपको पूछा हुआ है सीधा सीधा कि which digit is on the face opposite to the one having 5, 5 के अपोजिट में क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। बात खत्म। इस तरीके से करना है। हालांकि अपन ने अभी तक के तीसरे वाले को देखा भी नहीं है, जाने तो क्या फर्क पड़ता है, 2 से अगर आंसर आ रहा होगा तो तीसरे को देखने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट ये देखो, 2 positions of the rotated cube are as shown below। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है बट डायग्राम दी हुई, यहाँ पे ये बात याद रखना, डायग्राम में मुझे ना ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पेंटागन है, ट्रायंगल है, स्टार है, जो भी है वो वैसा वाला, लेकिन ये सर्कल है और ये सर्कल है, ठीक है। और एक बात, सर्कल का पोजीशन देखो सेम है, सर्कल का पोजीशन क्या है वहां पे, सेम दिया गया है, ये बात जान लेना। तो
सर्कल और सर्कल यहाँ है, इसका मतलब है ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल भी एक दूसरे का अपोजिट है, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल एक दूसरे का अपोजिट है, कि आपका वाला जो स्टार है और आपका वाला पेंटागन जो है ये एक दूसरे का अपोजिट है। अब सर्कल का अपोजिट आप हम बता ही नहीं सकते क्योंकि गिवन डाटा में दिया नहीं है और कोई शेप वहां पे, ठीक है, और कोई शेप। तो आपको पूछा हुआ है कि सर्कल अगर टॉप पे होगा तो बॉटम पे क्या होगा, वो ऑप्शन से ही निकालना पड़ेगा आप लोगों को वहां पे कि सर्कल अगर टॉप पे, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला वो जो क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, ठीक है। तो अच्छा और एक बात, क्वाड्रिलेटरल 2 है लेकिन ये देखो ये वर्टिकल हो गया, ये डायमंड हो गया, मतलब यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है ये क्वाड्रिलेटरल डायमंड वाला था, ऐसे वाला, ये वाला नहीं है, ये अलग डायग्राम है जो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, और जो कहीं पे भी नहीं है वही इसका अपोजिट रहने वाला है, ठीक है। ये जो था डायमंड था, डायमंड और ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट है, क्वाड्रिलेटरल नहीं। सर्कल के लिए एक अलग डायग्राम थी और वो क्या थी, ये ऐसी वाली थी वहां पे। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। याद देखो अब 2 ही डायग्राम दी हुई है लेकिन मुझे 5 और 5 सेम पोजीशन पे दिख रहा है। कॉमन पॉइंट देखो, और कोई दूसरा कॉमन है क्या, नहीं है, तो रिस्पेक्टिव वाला जो भी होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। और आप लोगों को पूछा हुआ है 5 का अपोजिट क्या होगा, वही चीज आ रही है, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि 1 का अपोजिट क्या है 3, 2 का अपोजिट क्या है 6, तो 5 के लिए बचा क्या वहां पे, ओनली 4 बचा हुआ है। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूं कि जो ओपन क्यूब होता है ये क्लोज क्यूब है, लेकिन अगर इसको अपन खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, जो बक्सा होता है आपका वाला, तो बक्से को अगर अपन कट करते हैं एजेस के ऊपर, उसको ओपन करते हैं, तो ऐसा कुछ भी एक डायग्राम अगर बनता होगा, ऐसा अगर डायग्राम बनता है तो इसकी चीज बता देता हूं मैं आपको। या एक सिंपल सा एक डायग्राम जो जनरली हर जगह देखा जाता है, तो ये होता है ये वाला वो क्यूब, 6 फेसेस वैसे दिख रहे हैं वहां पे। अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6, अगर ये ऐसे डायग्राम बनी हुई है, आपका ओपन क्यूब है, हमेशा याद रखना जो ऑल्टरनेट नंबर होता है वो उसका अपोजिट होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ऑल्टरनेट नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ऑल्टरनेट का मतलब 1 का ऑल्टरनेट कौन है 4, 2 का क्या है ऑल्टरनेट 5, और 3 का क्या है वहां पे 6। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के जो बोल रहा हूं वो चीज रहेगी वहां पे, ऑल्टरनेट डिजिट्स। तो मुझे बताओ यहां अपने को बताना है कि इसको अगर आप क्लोज करोगे तो इनमें से कौन सा डायग्राम आपका बनने वाला है, इनमें से कौन सा बनने वाला है। तो मुझे बताओ, सीधी सी बात है, 6 का अपोजिट कौन है यहाँ पे 2 है, 5 का अपोजिट कौन है यहाँ पे 3 है, और बचा हुआ 1 का अपोजिट क्या रहेगा 4 रहने वाला है। तो यहाँ चेक करो आप वहां पे कि 1 का अपोजिट क्या बोला मैंने, 1 का अपोजिट 4, तो ये तो डायग्राम बनने ही नहीं वाला वहां पे, ठीक है। सीधी सी बात है ना, अरे 1 के अपोजिट में 4 है तो 1 के आजू बाजू में लैटरली कहीं पे भी 4 नहीं दिखना चाहिए। और एक बात, 5 का भी अपोजिट 3 है तो 5 के भी लैटरली आपको 3 नहीं दिखना चाहिए। और 6 का अपोजिट कौन है वहां पे 2, ये भी तो नहीं दिखना चाहिए, 6 का अपोजिट है ना, लैटरल में नहीं दिखना चाहिए। सीधी सी बात है, यही आंसर आ जाएगा। चेक करो, 5 का अपोजिट जो है वो यहाँ नहीं दिखना चाहिए, 6 का अपोजिट जो 2 है वो यहाँ नहीं दिखना चाहिए, और 4 का अपोजिट क्या है 1 है, ये भी यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, ये बात जान लेना, ठीक है। इन दिस वे कुछ चीजों को एलिमिनेट करो, अपने आप आंसर आ जाता है, ये बात हमेशा जान लेना। लेट्स सो, और जो अपोजिट होता है वो लैटरल फेस नहीं आएगा। नेक्स्ट, वापस से आप लोगों का 5 का अपोजिट निकालना है। सबसे पहली चीज तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है मुझे 3 और 3, सिंगल डिजिट कॉमन है, पोजीशन भी अलग है, सीधा क्लॉकवाइज जाओ और काम खत्म करो। कि 3 के बाद क्या पढ़ रहे हैं अपन 6 4, 3 के बाद क्या पढ़ रहे हैं अपन 1 5, लास्ट में क्या पढ़ रहे हैं अपन ये दोनों, तो 5 का अपोजिट क्या होगा 4। जो लास्ट में पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बात खत्म है। लेट्स अगला। नेक्स्ट, वापस से आपको निकालना है लेटर डी का अपोजिट निकालना है, डी का अपोजिट। अब सबसे बेस्ट चीज क्या दिख रही है यहाँ पे, ये देखो ए बी डी दिख रहा है वहां पे। अब एक बात, यहाँ पे भी एडी दिख रहा है और यहाँ पे भी एडी दिख रहा है, तो बी का अपोजिट सी ऐसे यहाँ से तुरंत में दिख रहा है अपने को वहां पे। लेकिन मेरे हिसाब से ना आप उसको मत देखो, ठीक है ना। अगर देखना भी चाहते होंगे, अगर समझो इन दोनों को आप देख रहे हो कि बी का अपोजिट सी आ गया सर, यहाँ पे एडी कॉमन है, यहाँ पे एडी कॉमन है, ठीक है फाइन। तो यहाँ पे भी दो चीजें मुझे दिख रही है, यहाँ बीडी दिख रहा है, यहाँ बीडी दिख रहा है, तो बचा हुआ ए एफ एक दूसरे का होगा। अरे सब कुछ तो खत्म हो गया अभी कि ए का अपोजिट एफ है, बी का अपोजिट सी है, ये देखो बी का अपोजिट क्या आया हुआ है सी आया हुआ है, तो बचा हुआ कौन है आपका वाला एक डी बचा हुआ है। और छठवां फेस कौन होगा वहां पे, यही होगा ना ई, और कहा कुछ दूसरा कुछ बचा हुआ है वहां पे, ठीक है। सो आंसर विल बी
ई वहां पे 6 फेसेस में से। नेक्स्ट यहां देखो, आप किसी भी डायग्राम को कभी पे कहीं पे भी देख सकते हो और कोई भी रूल लगाओ अपनी अपनी इच्छा। अब जिसका आंसर जहां पे एक रूल लग के पूरा आंसर निकल रहा होगा तो वो कभी भी काम में रहेगा, ये बात जान लेना। अब जैसे कि ये देखो कि इसके लिए 4 जो है वो हर जगह कॉमन दिख रहा है, 4 जो है वो हर जगह पे कॉमन दिख रहा है वहां पे, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, जरा ध्यान देना कि अगर 4 के अलावा और भी कोई दूसरा नंबर कॉमन है क्या, वो चेक करना। जैसे यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 भी है, 4 भी है, तो 2 का अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया है। तो मैं कम से कम ये तो भी लिख देता हूँ, 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब आप अगर इन दोनों को देखना चाहते हो, इन दोनों को देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, मैं लगा दो कलर आपके लिए ब्लैक लेता हूँ इसके लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए। यहाँ पे देखो 4 भी है, ब्लैक कलर नहीं है शायद से, 1 मिनट, आपके लिए ब्लैक लिया। ये देखो ये क्या चीज है, यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो बचा क्या यहाँ पे, 1 का अपोजिट 3 आ गया। इन दोनों को देखने के बाद में आपको क्या क्या निकालना है अपोजिट, वहां पे आपको अपोजिट निकालना है किसका, 4 का अपोजिट निकालना है। अरे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा कौन सा नंबर है, 6 नंबर बचा हुआ है, तो वही उसका अपोजिट बन जाएगा। कोई भी रूल लगाओ, कोई भी डायग्राम देखो, ठीक है ना। मेरा काम था आपको जो बस शॉर्ट ट्रिक बताना और जल्द से जल्द क्वेश्चन के आंसर निकालना है अपने को, ठीक है। अब देखो 4 डायग्राम आए हुए हैं, अब जरूरी नहीं है कि 2 आए, हमेशा 2 ही आएंगे, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। देखो डायग्राम बड़ी हो रही है, मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं हो रहा है, उल्टा आसान हो रहा है। वो अपने को बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स लग रहे हैं वहां पे, बट डायग्राम को ऐसा चूज करो जो आपको तुरंत में आंसर दिला सके, तुरंत में आंसर, ठीक है। सो और एक बात, तुरंत में आंसर दिलाने वाला वो तीसरा वाला शॉर्ट ट्रिक ही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाला, ठीक है, जिसमें एक ही फेस कॉमन होना चाहिए और उसका पोजीशन भी सेम नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है। सो चलो अब जैसे कि मैं इन दोनों को, मेरी नजर इन दोनों पे गई, मुझे ना यहाँ पे एफ दिख गया, एफ दिख गया तो बी का अपोजिट ई आ गया, और दिख जाता है वैसी चीजें, और दिखते दिखते ही वहां पे आंसर अपना अपना बनना चाहिए वहां पे। बट स्टिल आप लोग और कुछ देखना है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये बीसी, तो ए का अपोजिट क्या हो गया वहां पे, डी दिख गया वहां पे। आपको किसका अपोजिट निकालना था, आपको देखो यहाँ पे, ठीक है, एफ का अपोजिट निकालना है। तो थोड़ी देर के लिए देखो ए का अपोजिट क्या आ गया, डी आ गया। वो डायग्राम देखा अपन ने कि बी का अपोजिट क्या आ गया, एफ आ गया, वही तो निकालना था आपको, ठीक है ना। ये देखो ए एफ, ठीक है ना, ए नहीं, बी का अपोजिट एफ नहीं, बी का अपोजिट क्या आया हुआ है, बी का अपोजिट ये ई वाला बचा हुआ है। तो बचा हुआ कौन है, आपको जो निकालना है एफ, और एक लेटर कौन सा बचा हुआ है, एक सी लेटर बचा हुआ है, सी को टिक कर दो, वहां पे बात खत्म। सिंपल सा तरीका है, कोई भी 2 डायग्राम देखो आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अरे और 4 डायग्राम है हमारे पास में। अब 4 डायग्राम यहाँ पे देखो, किसका किसका अपोजिट निकालना है आपको। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड। देखो यहाँ पे पूछा हुआ है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डेफिनेटली अ पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस, ठीक है। यहाँ किसी का एक नंबर का अपोजिट नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पूछा गया है कि पूरे के पूरे नंबर में से अपोजिट निकालो और इनमें से कौन सा अपोजिट का पेयर है वो पता लगाओ बोलते। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो अपोजिट नंबर्स होते हैं वो लेटरली आजू बाजू में कहीं नहीं दिखेंगे आपको, वो दिखने से नहीं चाहिए। क्यूब के आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही फेस दिखते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट कभी भी किसी को दिखने नहीं वाले हैं, ये बात जान लेना, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, मेरी नजर गई ए ऑप्शन के ऊपर, 1 2 के ऊपर, और यहाँ देखो 1 2, ये तो लेटरल है, ये अपोजिट है ही नहीं ना। फिर से देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस निकालना है, तो ये तो ऐसे कट गया ना, बाजू में 1 2 दिख रहा है वो। और कोई डायग्राम देखो जिसके आजू बाजू में ये 5 3 भी नहीं दिखना चाहिए, ये भी कट गया, देखो 5 3 यहाँ आजू बाजू में। अपोजिट निकालो मत, कभी कभी ऐसे भी देख के आंसर निकालो ना, उल्टा भी सोचा करो थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये 1 3 देखो, ठीक है, ये दिख रहा है कि आपको 1 3, किसी भी डायग्राम में 1 3 नहीं दिख रहा वहां पे, आजू बाजू में लेटरल बोल रहा हूं मैं। और 3 6 देखो बड़ा कहीं है क्या, ये देखो ये 3 6 बाजू में लेटरली, तो ये भी अपोजिट नहीं बनेगा, बात खत्म, आंसर आ गया पहला वाला। अपोजिट निकालने की कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्वेश्चन के हिसाब से जाना पड़ता है। कभी कभी ना क्वेश्चन देख के शॉर्ट ट्रिक को पहचाना करोगे, क्या लगाना है अपने को, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए आप लोगों को, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, ठीक है, या शॉर्ट ट्रिक लगा के करो, वॉट एवर इट मे बी, ट्रेडिशनल मेथड जो लगाना है लगाओ। शायद से ये लास्ट क्वेश्चन है आपका वाला। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को कि ये क्यूब के आपको डायग्राम दिए हुए हैं, इनमें से ये कौन सा उसका ओपन वाला डायग्राम होगा। मैंने पहले ही बोला था कि आपको अल्टरनेट नंबर्स जो होते हैं ओपन वाले में, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, अल्टरनेट नंबर। अभी मैं चारों डायग्राम को देखना चाहूंगा
और उसको, ठीक है ना, उसके अपोजिट भी निकालना चाहूंगा। इट्स बेटर कि अगर अपन अपोजिट निकाल लेंगे तो तुरंत में आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई ये आजू बाजू में है और ये अपोजिट बता रहा है, ये गलत हो जाएगा। आप देखो, आपका तरीका है, मेरा काम है आपको बस बता के रख देने के सारे के सारे तरीके, वो आपकी इच्छा वहां पे। वो देखिए सर आपने को, यहाँ 3 और 6 क्या है, अपोजिट है, यहाँ 3 और 6 क्या है, वो लैटरल है। ये चारों भी एक ही क्यूब के डायग्राम्स रहने वाली है, ये बात जान लो। ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट रहा है वहां पे, ये ऑप्शन ऐसे ही कट रहा है, ठीक है। उसके बाद में और कहीं देखो वहां पे कुछ आपको हिंट मिलती होंगी क्या, या सबसे बेस्ट है कॉमन देखो, काम खत्म करो। देखो 3 का 2 क्या है, अपोजिट है। ये 3 और 2 बाजू में, 3 और 2 बाजू में, 6 का अपोजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो 6 का अपोजिट 4, ये डायग्राम में 6 का अपोजिट 4 नहीं आ रहा, 6 का 2 आ रहा है अपोजिट। ये डायग्राम में देखो, हाँ 6 का अपोजिट 4 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 6 का अपोजिट 3 आ रहा है, ये कट गया, वो तो वैसे ही कट गया था बोलना। इन दोनों में से एक आंसर आएगा, ठीक है। दो डायग्राम देखी तो 2 ऑप्शन बचे हुए मेरे पास में, और कोई 2 देखेंगे वहां पे। अब जैसे कि यहाँ देखो, ये क्या है, 5 6 5 6, तो 1 का अपोजिट 3 दिखना चाहिए बची हुई डायग्राम में। ये और ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं, आंसर आ गया। जो ऐसे केसेस में 1 और 3 बाजू में नहीं होने चाहिए, अल्टरनेट होने चाहिए, यहां होना चाहिए था 3 वहां पे। अल्टरनेट फेसेस आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, ऐसा मैंने वहां पे आपको पढ़ाया हुआ था। तो ये था क्यूब एंड डायस का पहला पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद में वो पेंटिंग वाला आता है कि पूरे क्यूब को अगर अपन पेंट करते हैं, ठीक है ना, और उसके अपन इक्वल पार्ट्स बनाते हैं, 3D में आता है वो वाला पार्ट। ये 2D वाला था, वो 3D वाला पार्ट रहेगा उसमें, ठीक है। तो कितने क्यूब के फेसेस 1 साइड कलर रहेंगे या 2 साइड कलर रहेंगे, या कॉर्नर वाले जो होते हैं वो 3 साइड कलर होते हैं, या बीच वाले जो होते हैं जिनको कट करने के बाद वो 9 कलर वाले रहेंगे, वो वाला टाइप अलग है, ठीक है ना। एक हमारा कोर्स बनने वाला है जनरल इंटेलिजेंस का, उसका वीडियो आपको उसके अंदर, कोर्स के अंदर में मिलने वाला है। तो चलिए क्लास आज के लिए इतना काफी है। और भी कोई टॉपिक आपको पढ़ने की इच्छा होगी जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो आप उसके इस वीडियो के नीचे में कमेंट में डाल सकते हैं। उसका जो भी नया वीडियो रहेगा मैं आपके लिए पब्लिश कर दूंगा जल्द से जल्द। चलिए क्लास आज के लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच।